नमस्कार सभी का। मैं बाबूलाल चापोला इंडिया इनसाइड न्यूज से आज फिर से हाजिर हूँ एक नए किस्से के साथ में। आप सभी का स्वागत। किस्सा ये है कि जब अपना देश आज़ाद हुआ उससे पहले जागीरदारी प्रथा अपने यहाँ पे चल रही थी। जमीन जो है वो सारी जमीन तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 से 80% जमीन जागीरदारों के पास में थी। जो किसान जमीन पे काश्त कर रहा था वो सिर्फ काश्तकार था, जमीन का मालिक नहीं था। उस पे कई प्रकार के लाग बाग और टैक्स लागू होते थे। वो सब चुकाने के बाद में किसान के पास में कुछ नहीं बचता था। किसानों की हालत बड़ी दयनीय थी। इस हालात के अंदर जो आदमी किसानों के हितैषी बन के उभरे वो दो नाम है, चौधरी बलदेव राम सिंह मिर्घा जोधपुर रियासत में, और चौधरी कुंभाराम आर्य बीकानेर रियासत में। तो पहले बात करते हैं चौधरी बलदेव राम मिर्घा की। बलदेव राम मिर्घा जोधपुर स्टेट के अंदर बड़े अधिकारी थे और इन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत से प्रयास किए। इनके प्रयास रंग लाए और जयनारायण व्यास जो मुख्यमंत्री होते थे राजस्थान के, उनसे मिलके इन्होंने ऐसा एक कानून लाया कि भाई जो जमींदारी की जमीन है जागीरदारों के पास, जागीरदारों को मुआवजा देकर के जमीन ले ली जावे और किसानों में बांट दी जावे। तो जो किसान जिस जमीन पे खेती कर रहा था वो जमीन उस किसान के नाम कर दी जावे। ये इस प्रकार से एक गिरदावरी हुई। उस गिरदावरी को कहते हैं सन 55-56 में 1955-56, तो 56 की गिरदावरी बोलते हैं उसको। उसके अंदर किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला और किसान पहली बार अपनी जमीन के खुद मालिक बने। उनसे उनका जो लगान सरकार को देना पड़ता था, जागीरदारों को जो देना पड़ता था, वो लगान देना उनका बंद हो गया। लगान बंद होने से किसानों की थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जो किसान जितनी बड़ी जमीन पे खेती करता था वो उतनी बड़ी जमीन का मालिक बन गया। और उन दिनों में एक गीत चलता था कि बलदेवो राजकुमार भोमली जाटा की, मतलब बलदेव है चौधरी बलदेव सिंह मिर्घा, जो कुचेरा के अंदर पैदा हुए थे, नागौर के अंदर कुचेरा के रहने वाले थे। और उनके बाद में उनके जो वंशज हुए नाथुराम जी मिर्घा, अभी जो ज्योति मिर्घा जो हमारे नाथुराम जी मिर्घा की पोती होती है, ये पूरा एक खानदान किसानों के लिए समर्पित रहा। इसमें सबसे बड़ा नाम रहा बलदेव राम चौधरी बलदेव राम मिर्घा का। बलदेव राम जी मिर्घा ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। किसान छात्रावास बनाए, जाट छात्रावास बनाए, गांव गांव जाकर के किसानों को जागरूक किया। और उसी का नतीजा है कि आज जो किसान कौम है वो कौम सर उठा करके चल रही है। इसके पैरेलल बीकानेर रियासत के अंदर, क्योंकि रियासतें अलग अलग थी, चौधरी बलदेव राम मिर्घा जोधपुर रियासत के थे, बीकानेर रियासत में एक बड़ा किसान नेता हुआ चौधरी कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य के बारे में बहुत से किस्से हैं, ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, लेकिन कुंभाराम आर्य इतने खांटी नेता थे कि कानून उनके टिप पे रहता था। एक बार की बात है, चौधरी कुंभाराम कहीं जीप लेकर के जा रहे थे। जीप लेके जा रहे थे तो गांव का जो जागीरदार है वो आकर के रास्ते पे खड़ा हो गया और बोले ये रास्ता मेरा है, तू नहीं जा सकता। तो चौधरी कुंभाराम जी नीचे उतरे, राजस्व मंत्री थे, और उन्होंने कहा अब ये रास्ता सबका है, तेरा नहीं है। उसी टाइम उन्होंने कार्रवाई चालू की और ये सारे आम रास्ते का अधिकार सब लोगों को दिलवाया। चौधरी कुंभाराम आर्य के बारे में और भी कई से किस्से हैं। कई बार सरकारी अधिकारी उनको कहते हैं कि साहब ये तो कानून में नहीं है, ये नहीं हो सकता। बोले ला तेरी कानून की किताब ला, कौन सी किताब पे लिखा हुआ है? बोले साहब यहाँ लिखा। पत्ता पलट दिया, बोले अब या कुछ नहीं है। तो बोले साहब क्या लिखेंगे?
कौन से एक्ट के तहत? बोले कुंभा एक्ट के तहत। आदमी का कॉन्फिडेंस देखो। कुंभा एक्ट के तहत आप ये लिख दीजिए और आप ये काम कीजिए। चौधरी कुंभाराम आर्य ने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के लिए समर्पित कर दी और पूरी रियासत के किसान, हमारे यहाँ से तो वो चुनाव भी लड़े हैं चौधरी कुंभाराम, मैंने उनको रूबरू भी देखा हुआ है। चौधरी कुंभाराम आर्य एक बार कहीं जा रहे थे, ट्रेन में थे, शायद होम मिनिस्टर थे वो उस टाइम राजस्थान के, बाड़मेर का किस्सा है। एक किसान दौड़ा दौड़ा आया उनके पास में और बोले साहब वो कलेक्टर साहब मेरी बात नहीं मान रहे हैं और साहब कलेक्टर साहब को मेरी सिफारिश कर दो। तो बोले कागज और पेन ला। अब किसान के पास कहाँ कागज और कहाँ पेन, तो बोले साहब नहीं, बोले तेरा हाथ ला। किसान का हाथ सामने किया और हाथ के ऊपर उन्होंने सिफारिश लग दी। बोले ये ले जा करके कलेक्टर साहब को दिखा देना। अब आप देखिए उन लोगों का कितना मनोबल था, कितना ज्यादा उनका टेरर था, कितना ज्यादा उनका मान सम्मान था कि एक किसान के हथेली पे उन्होंने लिख करके साइन कर दिया। कलेक्टर साहब के पास किसान गया और उसका काम हो गया। तो इस प्रकार के पुराने कई किस्से हैं जो किस्से याद आ जाते हैं तो लगता है आज की पीढ़ी को शेयर कर दिया जाए। तो आज ये किस्सा लेकर के मैं हाजिर हुआ था। अब हमारे किस्से आपको कैसे लगते हैं, आप देखने के बाद प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ धन्यवाद।